मी होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रूफ दैट जी बार का मतलब हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट। जी बार जब हमारे पास लिखा हो जी बार तो इसका मतलब होगा हमारे पास जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के। हमने प्रूफ करना है जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी के इफ। अब इस इफ का मतलब हमारे पास होगा इफ एंड ओनली इफ एंड इस इफ का मतलब हमारे पास आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ। अब इसका मतलब हमने क्या करना है कि जब हमारे पास जी बार इज इक्वल टू जी को हम प्रूफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट, जी इज रियल नंबर। जब हम प्रूफ करेंगे जी बार इज इक्वल टू जी तो देन हमारे पास आ जाएगा जी इज रियल। और अगर हम z इज रियल है, हमारे पास z इज रियल नंबर है, हम इसको प्रूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू z के। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक नंबर है हमारे पास, इफ 2 इज इवन नंबर, 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले लेते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 8 10, ये सब हमारे पास क्या है, इवन नंबर। और इसी तरह अगर हम लिख दें इवन नंबर हमारे पास ऐसे होंगे, इवन नंबर अगर हम राइट करते हैं जो हमारे पास आते हैं 2 4 8 10। 2 से डिवाइड करने से हमारे पास अगर हम कह दें कि इवन नंबर आ रहे हैं, या आप ये कह दें कि डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क है, नो। इसका मतलब है हमारे पास कि इफ़ एंड ओनली इफ़ जी बार इज इक्वल टू जी को जब हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, जी इज़ रियल। जब हम जी इज़ रियल को प्रूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी बार इज इक्वल टू जी। अब क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करके आए हुए थे, लेट हम कर लेते हैं जी। जी किसके इक्वल हम लेट कर लेंगे, एक्स प्लस वाई आयोटा के। जब हम z लेट कर लिया हमने, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल भी होता है एक पार्ट और एक पार्ट इमेजिनरी भी होता है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, हमें कॉन्जुगेट चाहिए और एक z चाहिए, z का ही हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कॉन्जुगेट में हमने हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो x इमेजिनरी पार्ट का साइन जब हम चेंज करेंगे माइनस वाई आयोटा। तो हमने अभी स्टडी किया कि जब हमने z बार इज इक्वल टू z को इफ अगर हमारे पास आ जाए z बार इज इक्वल टू z, देन हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हमने क्या प्रूव करना है, z इज रियल नंबर। जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट होगी तो हमने प्रूव करना है z इज रियल नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ वी हैव z इज रियल नंबर। नंबर को मैं एन ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो देन अब हम कर लेते हैं एज z बार इज इक्वल टू z। वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देते हैं, z बार किसके इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, सेकंड वाले को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देते हैं, z बार किसके इक्वल है हमारे पास, x माइनस वाई आयोटा। z किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा। देन हम राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं। अब हमने राइट साइड को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, x प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके x माइनस माइनस वाई आयोटा एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब प्लस आयोटा वाई, इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई आयोटा। इस साइड पे कोई भी टर्म नहीं रहेगी तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0। देन हम इनको ऐड कर देंगे, देख लेते हैं कौन से नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। हमारे पास x माइनस एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हम राइट कर सकते हैं इसको, अगर हम माइनस
2 आयोटा इज इक्वल टू 0 कर लें। आयोटा का तो हमने स्टडी किया हुआ है, आयोटा हमारे पास होता है -√1 के, तो यहाँ पे क्या ये चीज़ प्रूफ हो रही है, आयोटा तो 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं नोट आयोटा हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट हमारे पास जो y की टर्म है हम इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, वाई हमारे पास 0 है। अब इस y को हमने इंसर्ट करवा, हमने क्या प्रूव करना था, नाउ वी हैव टू प्रूव z इज़ रियल नंबर। हमारे पास z क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में देखें z हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हम y की वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0, y को हमने इंसर्ट करवा देना इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, z की, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब हम इधर y की वैल्यू इंसर्ट करवा देंगे, 0 हमने इंसर्ट करवा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर। x हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, रियल नंबर, हेंस z इज रियल नंबर। हमने यही चीज़ क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन का एक पार्ट जो हमने सॉल्व किया अभी वो ये था कि z कॉन्जुगेट जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, z के। z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, z के। इफ एंड ओनली जब हम इसे प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन का एक पार्ट स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। देन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, z इज रियल नंबर। जब हम z इज रियल नंबर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आना चाहिए। जब हमने z इज रियल नंबर को सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्रूफ में आएगा। तो अब हम कर लेते हैं z इज रियल नंबर, कन्वर्सली z इज रियल नंबर हमारे पास है। अब हमारे पास है z इज रियल नंबर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास z क्या गिवन है, z इज रियल नंबर। मैं लेट कर सकती हूँ, लेट z इज इक्वल टू रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स आपने स्टडी किया था कॉन्जुगेट के लेक्चर में कि जब हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा, जिस तरह z इज इक्वल टू 4 हमारे पास रियल नंबर है ना। अब जब हम इसको राइट करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम किस तरह राइट कर देंगे, 4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि है तो ये हमारे पास रियल नंबर। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z 4 माइनस 0 आयोटा। तो हर रियल नंबर के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर पड़ा होता है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाएगा कि किसी भी रियल नंबर का इमेजिनरी नंबर क्या है तो आपने 0 को टिक कर देना है, क्योंकि देखें 0 के साथ हमारे पास आयोटा होगा तो ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। हर रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होगा, 0। तो अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x प्लस 0 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉन्जुगेट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 आयोटा, x माइनस 0 आयोटा, x प्लस 0 आयोटा। तो अब देखें, अब हमारे पास x क्या आ गया, हमारे पास z हमारे पास आ गया एक रियल नंबर, z कॉन्जुगेट भी हमारे पास आ गया एक रियल नंबर, z कॉन्जुगेट भी हमारे पास रियल नंबर आ गया, z बार भी हमारे पास रियल नंबर आ चुका है। सॉरी, z हमारे पास एक रियल नंबर है और z बार भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर। देखिए जब हमने इट लेना है इसका कॉन्जुगेट 4 का तो इसके साथ प्लस 0 हो माइनस 0 हो कोई इसमें फ़र्क पड़ता है, 4 तो एक रियल नंबर ही हमारे पास रहना है, तो एक रियल नंबर हमारे पास इटसेल्फ आ जाता है, हम राइट कर सकते हैं इटसेल्फ। तो देन अब हम देख लें कि जब हमने z एक रियल नंबर लिया तो हमने प्रूव कर दिया z बार इज इक्वल टू z। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास, फॉर z बिलोंग कर रहा है हमारे पास, c है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारे पास बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमारे पास z इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस b आयोटा।
क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था z बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें हमारे पास एक रियल पार्ट हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो। शो दैट, अब हमने प्रूव करना है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे तो हमारे पास राइट साइड क्या आ जाएगी, z इज रियल नंबर। जब हमने लेफ्ट साइड को प्रूव करना है तो z हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो z बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लिया। सेकंड, हमें क्वेश्चन में गिवन है z का कॉन्जुगेट, हमें z का कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन से हमने स्टडी किया था कि a हमारे पास रियल नंबर एज इट इज़, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हमने साइन चेंज कर लेना है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो हमने उसको प्लस कर लेना है। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देना है। क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देंगे। a प्लस बी आयोटा प्लस z की वैल्यू इंसर्ट की, देन हमने ऐड करवानी है एक z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम आपस में इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a। कितने a आ जाएंगे हमारे पास, 2a। देन b आयोटा माइनस b आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो हमारे पास क्या रह गया, एक a हमारे पास क्या था, अभी हमने स्टडी किया z में दो नंबर्स होंगे, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी पार्ट। तो a हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, रियल पार्ट। तो क्वेश्चन में हमने राइट साइड पे ये चीज़ नहीं प्रूव करनी थी कि हमारे पास जब हम क्वेश्चन लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, रियल पार्ट। हेंस प्रूव a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? देन हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास z माइनस z की बार डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 के इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब जब हमने लेफ्ट साइड को प्रूव करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है z बिलोंग कर रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हम राइट कर लेंगे a प्लस बी। z की बार जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमने किसका साइन चेंज करना है, वेरी गुड, इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्वेश्चन में वैल्यूज इंसर्ट करवा लेते हैं। जब हम वैल्यूज इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा माइनस, अब हमने करवाना है a माइनस बी आयोटा को डिवाइडेड बाय हमने 2 कर लेना है। देन हमने सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट को हमने ओपन कर लेना है सॉल्व करने से पहले। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 में a में हम a को ऐड कर सकते हैं या माइनस a के, एक a के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, a के साथ माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देन हम ऐड कर लेते हैं b आयोटा, b आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जार 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आयोटा। तो अब हम देख लेते हैं z में हमारे पास a तो एक रियल नंबर था, b हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो अब हमने b हमारे पास इमेजिनरी नंबर था। तो अब हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि हमारे पास जब हम क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को प्रूफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट आंसर में देखें आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया b आयोटा, हम लिख सकते हैं b आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी को आई एम z के साथ हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया, ये इसका आंसर आ गया है। देन हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास z, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स,
जी मोड का स्क्वायर है हमारे पास। सबसे पहले तो आपने याद रखना है जी मोड की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल। जी मोड का स्क्वायर हमने लेना है, इज इक्वल टू जब हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, जी डॉट, मतलब जी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है जी के कॉन्जुगेट के साथ। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हमारे पास जी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा। देन जी का मोड हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के साथ। अब हम इसका क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर है तो हम ले सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देन हमारे पास आ जाएगा जी मोड का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। देन हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास आ गया है, जी मोड का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल है। देन हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है, हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास जी मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होगा हमारे पास मल्टीप्लाई, जी बार। तो अब हमारे पास जी तो गिवन है और जी का हमने क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। जी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा, जी का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। देन हम इनको आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवा देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए प्लस बी आयोटा, कंजुगेट लेंगे ए माइनस बी आयोटा, आपस में क्या करवाना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना। अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब इस ए को आपने माइनस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आ जाएगा माइनस ए बी आयोटा। ए को दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, देन हमने करवाना है बी आयोटा को मल्टीप्लाई, प्लस बी आयोटा को प्लस ए आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी आयोटा। देन हम करेंगे प्लस माइनस, हमारे पास आ जाएगा माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी का स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब आयोटा को आयोटा से करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, देन हम कर देंगे ए का स्क्वायर, प्लस माइनस ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर। हम स्टडी करके आए थे कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास होता है -1 के इक्वल, ये सबको याद होना चाहिए, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। देन आ जाएगा हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी -1 की। अब हम लिख देंगे ए का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आ गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए मोड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमने क्वेश्चन में यही चीज़ नहीं प्रूव करनी कि हमारे पास जी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी के मोड का स्क्वायर क्या है, आपके पास आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जी का हमारे पास आंसर क्या है, जी डॉट जी कॉन्जुगेट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने कर दिया हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ जी मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट जी बार। प्रूव हो गया, इसका आंसर भी हम लिख देना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।